आपका मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। दूसरी बात है कि जो इलेक्शन 2 हुए, हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो एक पार्टी कहेगी अच्छी है दूसरा कहती है, क्योंकि पार्टियों के दरमियान ये इख्तलाफ नहीं है। सब मैं समझूंगा कि मेरी फलान जगह पोलिंग स्टेशन है, वो दूसरी पार्टी का भी वही वोट होंगे, वो पोलिंग स्टेशन पर किसी का इख्तलाफ नहीं। इसमें एक दो चीज़ें जो मेरे सामने जो आती हैं कि पिछली बार भी हमने देखा, वो बालाकोट से लेके पूंछ हो या मंडी जितनी फेंस लाइन है, इसके करीब कुछ जगहों में काफ़ी दिक्कत आई है कि जो आधे वोट ताल के उस साइड है, आधे इस साइड है। पोलिंग स्टेशन में कुछ परेशानियां आई हैं, वो हम आपको रिटर्न में देंगे सारी पार्टी मुश्तरका तौर पे कि ताकि उन लोगों को काफ़ी सारी वो परेशानी आई है। या कुछ जगह में जैसे एक दो जगह सोनकोट में थी, 2-3 मेडर और पुंछ में, वो आबादी से बढ़ के मतलब जितने हमारा होना चाहिए था ना, उससे ज़्यादा वोट थे उस पोलिंग स्टेशन पर, तो लोगों को आने जाने में वो काफ़ी सारी रुकावटें दिखती आई हैं। तो बाकी जितनी चीज़ें हमने पिछले 2 इलेक्शन में देखा कि खासकर आपके इलेक्शन सेल की तरफ से किसी जगह भी हमें कोई परेशानी रुकावट नहीं आई। आपने हर बार जो जो पॉइंट आता रहा मीटिंग करके, उसमें चाहे वो वोटर लिस्टों का हो, वो नए वोट बनाने का मामला हो, कोई भी हो, तो आपने उसमें आपके सारा स्टाफ, चाहे आपके बीएलओ से लेके आप तक, क्योंकि बीएलओ इतने एक्टिव है ना, हमें वोट बनाने की या कहने की इधर से भी जरूरत नहीं पड़ती, वो उधर से बताते हैं कि आपका ये फलां बेटे का इतना टाइम हो चुका है, इसको पूरे 18 साल हो चुके हैं, आप फलां फलां चीज़ को, या अगर कोई शिफ्ट करना है वो उसके साथ में वो कहते हैं या नया बनाना है कि शादी होकर मेरी बेटी आई है तो निकाह नामा साथ ला के दूसरी चीज़ें, तो वो बड़ा बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से आपका जितना स्टाफ को काम कर रहा है। मजीद सारी पार्टियों मेरे सारे भाई काबिल एहतराम में अपनी अपनी बात रखेंगे। मेरे सामने बस यही इतनी एक आई थी, एक तो फेंस लाइन के करीब और दूसरे 2-4 जगह ज़्यादा नहीं थी कि जिसमें वोट बहुत ज़्यादा थे और लोग पूरे नहीं आ सके, जहाँ पोलिंग थोड़ी सारी कम हुई है, तो मैं इसे इंतजार करता हूँ। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब बोले हैं, मुझे उनके साथ ही हूँ। बहरहाल अपने इलाके से मैं समझता हूँ कि आज तक जो बातें आपने कही ऐसी कोई दिक्कत हमें नहीं है। अगर कहीं कोई ऐसा मसला हुआ तो उस पर ज़रूर हम आपके सामने आएंगे। आज साहब ने हमारी पार्टी की बात हो चुकी है, अब हमने ज़्यादा बातें क्या करनी है। बता ये है कि पिछली बार हमारे कस्बा के वार्ड जो था बाहर से अंदर जोड़ा गया, जैसे फेंस अंदर वाला वार्ड था उस तरफ, तो बाहर से हटा के अंदर जोड़ा गया, जबकि बाहर उसको अंदर लाना था या उसको दूसरे साथ टच करना था, लेकिन बाहर से अंदर से बाहर जोड़ा। ऐसी जीवन में बड़ी दिक्कत आई लोगों को। कस्बा का एक वार्ड अंदर था, लेकिन बाहर से एक वार्ड वो उस तरफ जोड़ दिया, जबकि उसको बाहर लाना चाहिए था। ये कौन सा पुलिस स्टेशन है? ये पुलिस स्टेशन है सर, मतलब पामा में नया बना है, पामा कस्बा में नया बना है, और बाहर से पठाना वार्ड को उठा के वहाँ जोड़ा गया। उसकी बड़ी काफी मैं इसमें दिक्कत है कि नए लोग थे, उनको पता नहीं था। उधर अगर एक वार्ड है तो इधर तो दूसरे वार्डों में जाना चाहते हैं कि लोगों ने जमीनें दूसरी जगह ली है, वार्डों में पंचायत में दाएं बाएं, तो उसमें मेरी पिछली बार बात भी हुई इसमें लोगों से, जो आपके जैसे बीएलओ वगैरह, उन्होंने कहा नहीं अभी ये ऑर्डर खत्म हो गया है, ये लोगों को जाना चाहते हैं दूसरे वार्ड में। ठीक है, अब ये मैंने नोट कर लिया। बाकी सर लेकिन ये फिर आप साइन करवाएंगे सारी पार्टी। बाकी आपको बहुत मुबारक है, आपने बड़े दोनों इलेक्शन अच्छे करवाए, तो ये सब सिलसिला आपके और सबके सबको जाता है कि हम अच्छा इलेक्शन करवाए। हकीकत है सब यहाँ पे सब हमारी है, तो हकीकत है सब है हमारी, तो हमें इसको खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। जनाब आपको मुबारकबाद देता हूँ, जब से आप पुंछ में आए हैं आपके होते हुए यहाँ 2 इलेक्शन हुए, कोई शिकायत नहीं थी, किसी को गिला शिकवा नहीं था, तो आपने ये बड़ा ताउन दिया, लोगों को अपने साथ चलाया, स्टाफ को साथ चलाया, और इलेक्शन जो है बेहतरीन इलेक्शन हुए। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना हाई लेवल पर ना छोटी सतह पर किसी किस्म की शिकायत हुई। तो जनाब ने ये कहा था कि वोटर लिस्ट जो नए हैं उनको ऐड करना है, तो जनाब अगर एफएम से आप अनाउंस करवाएं तो घर घर में ये आवाज़ भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहुंच जाएगी कि जो नए इलेक्शन आ रहे हैं उसमें जो बालग लोग हैं एडजस्ट, तो उनको एडजस्ट करना है, तो आप एफएमएस से ये बार बार कभी कभी रिपीट किया करें, तो ये एक ज़रूरी है। दूसरा जो तार का मसला है सर, तार वाले जो हैं इस तरफ ही हैं बाहर ही हैं, इनको एक साथ रखा जाए। तार से या तो तार वाले तार के अंदर डालें तो बाहर के तार के अंदर आ जाए, या तार वाले बाहर ना आए, तो ये इनकी जो परेशानी होती है इसको ख़त्म किया जाए। शुक्रिया। भारत माता की जय।
कितुर रहमान भाई साहब, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आज आपने हम सबके साथ जो पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे आपके ऑफिस में, तो आपने हमसे मन की बात की है, तो मैं आपकी विचारधारा को मुबारकबाद देता हूँ। और साथ साथ में सरकार बनने के बाद हमारे जो सीएम साहब हैं उन्होंने भी मुबारकबाद दी। वो मुबारकबाद दी उन्होंने कि जम्मू कश्मीर की भी इलेक्शन जो बड़ा पीसफुल हुआ है, उसका क्रेडिट आवाम को भी जाता है, स्टाफ को भी जाता है और खास हो जाता है ईवीएम को, जिसको विपक्ष बार बार जो है ईवीएम का हवाला देता था कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, हम सब के लिए। तो तब कुर्सी आती रहती है जाती रहती है। सभी ने कहा कि आपने 2 इलेक्शन जहाँ करवाए हैं, तो हम भी देखते थे कि आपकी कितनी मूवमेंट थी, कहाँ कहाँ जाते थे। तो बड़े गर्व की बात है हम सब के लिए कि आप हमारे पीर में जाल खिदे के ही हैं, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। और कुर्सी चली जाएगी लेकिन आपका चेहरा हमें हमारी आंखों में हमेशा याद रहेगा। और बड़ी ईमानदारी से आपने यहाँ पर जो 2 इलेक्शन करवाए हैं, बड़ा पीसफुल रहा है। तो ये हमारे लिए और हमारी जो वोटर हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। सर मेरे 2 पॉइंट हैं कि जैसे कि हमारी वार्ड नंबर 17 है, 17 के बीच अगर 1000 से ऊपर हमारा वोटिंग है, वहाँ पर वोटर है, तो वहाँ पर अगर हम वोटिंग परसेंट की बात करें तो जैसे अभी आपने कहा कि 1000 वोट है तो उसमें से 500 वोट या 450 वोट पोल हो। उसका सब कारण ये है कि अगर ईवीएम मशीन वहाँ पर हमने एक रखी है, जगह कंजस्टेड है, तो वहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है कि ईवीएम मशीन अगर 2 हो जाएँ, जहाँ 1000 से ऊपर वोटर है तो वहाँ पर ईवीएम अगर 2 रखी जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि जो हम चाहते हैं, जो पार्टियाँ चाहती हैं, उतना वोट जो है वो पड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। दूसरा साहब, इलेक्शन के दिन जब पोलिंग होती है जिस दिन, तो उस दिन मैंने मैक्सिमम देखा है कि जो हमारा वोटर है, चाहे किसी भी पार्टी का वोटर है, वोटर तो सभी का होता है, तो उसको गाड़ी नहीं मिलती है, पैसेंजर गाड़ी जो वो नहीं मिलती। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड ई रिक्शा पर होली व नवरात्र विशेष छूट ऑफर। इन दोनों पर अब मिलेगी 31,000 रुपए की विशेष छूट, जिससे अब एक्साइड नियो भारत हो गया है सबसे सस्ता ई रिक्शा। एक्साइड नियो भारत मिलेगा अब मात्र 1,60,000 रुपए में, जबकि एक्साइड ई रिक्शा मिलेगा 2 लाख रुपए में। जेके अपडेट पर इस विज्ञापन को देखकर आने वालों को मिलेगा विशेष गिफ्ट, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, ये मौका कहीं छूट ना जाए। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।